Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the square root of minus 5 plus 12 under root minus 1. So, बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा क्या की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी के होल स्क्वायर का. वो क्या होता है? वो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों. नाउ अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना सेकंड की कंसेप्ट लिखेंगे. वो क्या होता है? वो होता है बच्चों आर वैल्यू ऑफ आयोटा. तो वो क्या होती है? वो होती है अंडर रूट माइनस 1. एंड वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर वो क्या हो जाती है? वो होती है माइनस 1. नाउ अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं. z इक्वल्स टू हमें गिवन है माइनस 5 प्लस 12 अंडर रूट माइनस 1. तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5 प्लस 12. -1 की वैल्यू क्या थी बच्चों? वो थी आयोटा. तो हमें ये लिखना है. अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें यहाँ पे -5 प्लस 12 आयोटा दिया गया है. ये इक्वल्स टू हम किसके लिख सकते हैं? हम a प्लस बी आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इसे. तो ये किस में है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा? a प्लस बी आयोटा ही होगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका अंडर रूट फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट. नाउ अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे. तो इस तरफ क्या बन जाएगा? इस तरफ ही बन जाएगा. स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो -5 प्लस 12 आयोटा. और इस तरफ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हमने की कंसेप्ट में देखा वो लगेगा. तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब बच्चों हमने अपने की कंसेप्ट में देखा था जो हमारा आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है बच्चों -1. तो वो यहाँ पे रखेंगे. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा. और इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ आएगा -5 12 प्लस 12 आयोटा. नाउ अब बच्चों हम करेंगे यहाँ पे कंपेयर. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड. दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा? हमारा यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आएगी बच्चों -5 एंड 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी बच्चों यहाँ से 12. नाउ इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. अब बच्चों हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा बच्चों यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू. तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर. तो नाउ अब यहाँ पे बच्चों हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ये थी -5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू क्या थी? 12 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 25 प्लस 144 विच इज इक्वल्स टू 169. और ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर. तो यहाँ से बच्चों हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 13. तो ये हमारी क्या है? सेकेंड इक्वेशन है. नाउ अब हम क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? तो आएगा हमारा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था? -5 और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था? वो था 13.
तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a² इक्वल्स टू 8, तो ये कटेगा 4, तो a² इक्वल्स टू 4। और a की क्या वैल्यू आएगी, a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों +2 एंड -2। सिमिलरली a की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशंस में, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि थी a² प्लस b² इक्वल्स टू 13। a² की वैल्यू क्या थी 4, तो ये कितना होगा 4 प्लस b² इक्वल्स टू 13 एंड b² इक्वल्स टू 9। तो यहां से बच्चों हमारा b क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई हमारी +3 एंड -3। सो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हमसे a और b की वैल्यू मिल गई, अब हम इसे अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या था, √-5 + 2 आयोटा, इसकी क्या था a + b आयोटा, तो इसमें हम पुट करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं, ये था √-5 + 12 आयोटा, ये किसके इक्वल था, ये था a + b आयोटा के। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक तो हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 2 + 3 आयोटा, जब हम दोनों पॉजिटिव रखी, और यहाँ पे जब हमने a इक्वल्स टू +2 एंड b इक्वल्स टू +3 रखा। अब a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू -3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे -2 माइनस प्लस ब्रैकेट -3 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, +-2 + 3 आयोटा। और यही बच्चों हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ a + b के होल स्क्वायर। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।